हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा से आईटी इक्विपमेंट पे या आईटी क्लासेस पे वीडियो लाता हूं। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर आप हिंदी में पढ़ाएं, इंग्लिश तो हम कर ही लेंगे, तो आज हम फिर हिंदी में लेके आए हैं। आज मैं आपको ऐसा देख ले होंगे डिफरेंट बिटवीन हब और स्विचेज, मतलब हब और स्विचेज में डिफरेंट क्या है उसके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्त, कि हब क्या होता है, स्विच क्या होता है। जैसा मैं आपको बता दूं, आपको पहले में इमेज में दिखा चुका हूं कि हब का इमेज कैसा होता है, स्विच का इमेज कैसा होता है। देखिए जैसा लिखा हूं मैं कि हब और स्विच दोनों ही नेटवर्किंग डिवाइस है, यानी कि दोस्त दोनों एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसको कि हम क्या करते हैं दोस्त, नेटवर्किंग के काम में यूज करते हैं। ठीक है, और लिखा है कि ये एक स्टार टोपोलॉजी पे काम करता है दोस्त। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आ गया दोस्त कि स्टार टोपोलॉजी क्या होता है। अगर स्टार टोपोलॉजी के बारे में नहीं पता है तो आप मेरा पिछले वीडियो देखें, मैं उसमें वीडियो बना के रखा हूँ। अभी हब और स्विच दोनों का यूज एक ही काम के लिए किया जाता है, लेकिन हब और स्विच में कई अंतर है। जैसा कि मैं बताता हूँ कि सबसे पहले मैं हब के बारे में बता रहा हूँ। हब क्या है दोस्त, सबसे पहले जैसा कि मैं ऊपर में बता दिया कि हब एक क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है। अगर आपको समझ में ना आए तो आपको मैं सिंपल बता दूं कि हब क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि क्या करता है दोस्त, एक ही सिग्नल को सभी कनेक्शनों में ट्रांसमिट करता है। मतलब कहें तो एक सिंप्लेक्स मोड पे काम करता है, मतलब एट ए टाइम में वन टाइम में एक ही सिग्नल को क्या करे, एक सिग्नल को छोड़ता है और सब पोर्ट पे ट्रांसफ़र कर देता है। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका उपयोग नेटवर्क में कई उपकरणों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। आमतौर पर हब का इस्तेमाल लोकल एरिया नेटवर्क में होता है। हब मॉडल ऑफ ओएसआई यानी ओएसआई मॉडल का फिजिकल लेयर पे काम करता है। अभी दोस्त आपको ये पता नहीं चल रहा होगा कि फिजिकल लेयर्स क्या होते हैं। तो दोस्त अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं एक ओएसआई मॉडल पे भी वीडियो बनाऊंगा। ओएसआई मॉडल के अंदर 7 लेयर होते हैं दोस्त, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिजिकल लेयर्स। वो मैं लेयर के बारे में एक बार फिर वीडियो बता दूंगा। तो इतना आप जाने कि हब जो है क्या है, फिजिकल लेयर पे काम करता है दोस्त। और फिर और एक लास्ट का पॉइंट लिखा हूँ दोस्त कि इसमें पैकेट फिल्टरिंग नहीं है। अभी पैकेट फिल्टरिंग का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा होगा, जब डाटा है दोस्त एक जगह से दूसरे जगह नेटवर्क में ट्रांसफ़र होता है तो वो डाटा पैकेट के रूप में ट्रांसफ़र होता है दोस्त। तो पैकेट को क्या है, पैकेट फिल्टरिंग, यानी कि ये जो हब है इसके अंदर पैकेट फिल्टरिंग की मतलब कोई यूटिलिटी नहीं है। मतलब चेक करने की, पैकेट को फिल्टर करने का मतलब, फिल्टर मतलब क्या है, एक तरह से उसको छानना, प्योर करने की कोई इसमें टेक्निक नहीं है दोस्त। आइए तो आप हब के बारे में समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से मोटा मोटी बताता हूँ कि हब क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है दोस्त जिसके यूज नेटवर्क में किया जाता है। ये क्या है, सिंगल सिग्नल को, एक ही सिग्नल को सभी पोर्ट पे ट्रांसमिट करता है। ये सिंप्लेक्स मोड पे काम करता है दोस्त। ये स्विच के जैसा ही होता था लेकिन ये ओल्ड है दोस्त, स्विच से पहले वाला है। अभी स्विच भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। इसका मुख्य काम है लाइन को बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाना। इसमें पैकेट फिल्टरिंग का फीचर उपलब्ध है दोस्त। जैसा कि मैंने देखा इसमें पैकेट फिल्टरिंग कर सकते हो। स्विचिंग लेवल कम्युनिकेशन प्रदान करता है, मतलब क्या करता है, ईच पोर्ट पे, जिस पोर्ट पे डाटा को काम करना चाहिए उसी पोर्ट पे डाटा को भेजता है दोस्त, यानी एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। तो इससे आपको समझ में ये आया कि हब में क्या होगा दोस्त, अगर एक जगह से डाटा ट्रांसमिट हुआ और सब पोर्ट पे भेजा तो क्या है, उसमें क्या है, डाटा स्पीड कम जाएगा दोस्त। लेकिन स्विच क्या करता है, जहाँ पे डाटा जाना है वही पोर्ट पे ही भेजता है, पार्टिकुलर पोर्ट पे। जैसे मान लिया जाए, अगर उदाहरण के तौर पे आप समझना चाहें दोस्त, तो आपके गांव में 2 बंदे हैं, एक कहीं दूसरे गांव का है, एक आप ही के गांव का है। अगर आपके गांव वाले बंदे को गांव में भेजेंगे कि कोई गांव के व्यक्ति के घर में कोई भी सामान दे के आओ, तो वो तुरंत जाएगा, उसी के घर में दे के आ जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे बंदे को भेजेंगे तो वो तो जाएगा सामान लेके, लेकिन उनको क्या है, बहुत टाइम लग जाएगा दोस्त। ठीक है, वो पूछेंगे। तो सिर्फ डाटा में भी ऐसे ही है। हब क्या करता है, हब को पता नहीं है किस स्विच पे डाटा गया है, पूरे पोर्ट पे डाटा को ट्रांसमिट कर देता है। बट स्विच को एकदम पार्टिकुलर पोर्ट पता होता है। वो एक इंटेलिजेंस डिवाइस है दोस्त, लेकिन हब क्या है, एक इंटेलिजेंस डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो यही है, ये मैं जो पॉइंट लिखा हूँ दोस्त, ये क्या करता है, पैकेट फिल्टरिंग का फ्यूचर उपलब्ध है। और ये क्या है, स्विचिंग लेवल कम्युनिकेशन प्रदान करता है। स्विच में पोर्ट अलग अलग कोलिजन डोमेन पे संचालित है। ये डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। ये कौन सा लेयर पे काम करता है दोस्त, डाटा लिंक लेयर पे काम करता है।
स्विच डोमेस्टिक एड्रेस की जांच भी करता है। अभी हम इनके कुछ डिफरेंसेस लिखा हूँ दोस्त, वो मैं आपको बता दूँ। देखिए एक साइड जैसा मैं हब लिख के रखा हूँ, दूसरे साइड स्विच लिख के रखा हूँ। एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, जैसा कि पूछ सकता है कि हब कौन से लेयर पे काम करता है। तो मैं आपको बता दूं हब क्या है, फिजिकल लेयर पे काम करता है। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि हब और स्विचेज में अगर डिफरेंट पूछे जाए कि डिफरेंट बिटवीन हब और स्विच, तो पहला डिफरेंट आप लिख सकते हैं दोस्त कि हब फिजिकल लेयर पे काम करता है, स्विच डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। पहले में बता दिया है, इसका वीडियो मैं पिछले वीडियो में डालूंगा दोस्त कि फिजिकल लेयर्स क्या है। OSI मॉडल का ही पूरा वीडियो बनाऊंगा, वो भी मैं हिंदी में बनाऊंगा। हब में केवल ब्रॉडकास्टिंग ट्रांसमिशन का प्रकार है, इसमें यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्त कि यूनिकास्ट क्या है, मल्टीकास्ट क्या है और ब्रॉडकास्ट क्या है। तो मैं आपको मोटा मोटा बता दूँ कि यूनिकास्ट में क्या होता है दोस्त कि एक ही डाटा सेंडर होते हैं और एक ही रिसीवर होते हैं। मल्टीकास्ट में क्या होता है दोस्त, डाटा सेंडर एक ही होते हैं बट रिसीवर, मतलब डाटा सेंडर भी बहुत हो सकते हैं और रिसीवर भी बहुत हो सकते हैं। अब ब्रॉडकास्ट में क्या होता है दोस्त, एक ही डाटा सेंडर होते हैं और बहुत सारे रिसीवर होते हैं, जैसे टीवी सिग्नल हो गया, ये क्या होता है ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो हब जो है दोस्त उसमें सिर्फ एक ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन है, मतलब एक जगह से डाटा आएगा और सारे को भेजेगा। बट स्विच में सब कुछ अवेलेबल है दोस्त, यूनिकास्ट भी है, मल्टीकास्ट भी है, ब्रॉडकास्ट भी है, मतलब पूरे को भी भेज सकता है, यूनिक पोर्ट को भी भेज सकता है। हब में 4 पोर्ट होते हैं, स्विच में 24 से 48 पोर्ट होते हैं दोस्त। हब में ओनली 4 ही पोर्ट होते हैं और स्विच में क्या है 24 से 48 पोर्ट होते हैं। इसलिए अभी ज़्यादातर यूज स्विच का ही होता है। क्यों, जैसे जैसे ज़माना टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो हब में बताओ 4 पोर्ट है, अब हमको नेटवर्किंग डिवाइस ज़्यादा कनेक्ट करना है तो ऑलरेडी हम स्विच का यूज करेंगे। नेक्स्ट और मैं बता दूँ नेक्स्ट पॉइंट, ये देखिए दोस्त कुछ और पॉइंट मैं लिख के रखा हूँ। इसमें से ये है कि हब में केवल एक कोलिजन डोमेन है, स्विच में अलग अलग पोर्ट पर अपना कोलिजन डोमेन होता है। बोल दिया ना, हर एक पोर्ट पे कोलिजन, मतलब ये स्विच क्या करते हैं दोस्त, जिस पोर्ट पे डाटा जाना ये इंडिविजुअल पोर्ट पे डाटा को ट्रांसफ़र करता है। हब एक हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड है, लेकिन स्विच क्या है दोस्त फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड है। अब मैं आपको ये बता दूँ दोस्त कि हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है। हाफ डुप्लेक्स मतलब एट ए टाइम में डाटा एक साइड से जाएगा और दूसरे साइड से आएगा, मतलब एट ए टाइम में जाएगा और आएगा, ये संभव नहीं है दोस्त। मतलब इधर से अगर हमने डाटा भेजा तो फिर उधर से डाटा आएगा, इसमें टाइम लगता है। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्त, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। फुल डुप्लेक्स में क्या है दोस्त, एट ए टाइम में डाटा जाएगा भी और उसी टाइम में डाटा रिप्लाई आ जाएगा भी, उसी को बोलेंगे फुल डुप्लेक्स। तो हब दोस्त हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड पे काम करता है, जबकि स्विच फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में काम करता है। हब एक इंटेलिजेंस डिवाइस नहीं है। हब क्या है दोस्त इंटेलिजेंस, इसलिए नहीं इसको बोलते हैं क्योंकि इसका डाटा ट्रांसमिशन है, जो मतलब अगर सेंडर इसमें डाटा सेंड किया तो ट्रांसमिट हर एक पोर्ट पे कर देता है। इसके अंदर मेक बाइंडिंग कोई फैसिलिटी नहीं है, इसके अंदर पोर्ट को आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए क्या है कि इंटेलिजेंस डिवाइस इसको नहीं बोल सकते। बट स्विचेज क्या है दोस्त, एक इंटेलिजेंस डिवाइस, इसके अंदर आप मेक बाइंडिंग कर सकते हो। जिस पोर्ट पे डाटा ये समझता है कि किस पोर्ट का किस डाटा भेजना है, उसी पे डाटा भेजेगा। इसमें कोलिजन डोमेन हर एक पोर्ट पे होते हैं, ठीक है। हब का उपयोग अब नहीं किया जाता है दोस्त, क्यों, वो पुराना हो गया, 4 पोर्ट का होता था दोस्त। स्विच का उपयोग व्यापक रूप से जैसा देख रहे हैं आपके जीवन में अभी भी हो रहा है। हब को हैक करना जटिल है दोस्त, जटिल इसलिए है कि इसके अंदर कोलिजन डोमेन कुछ नहीं, एक सेंडर पूरे में रिसीव करता है, तो इसको क्या हैक करना बहुत ही जटिल है। कर तो सकते हैं बट बहुत जटिल है। बट स्विच को हैक करना बहुत आसान है दोस्त, स्विच को हम हैक कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चंडीमा टेक चैनल IT सॉल्यूशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर कुछ प्रॉब्लम हो हब और स्विचेज के बारे में तो बताएं, मैं फिर से वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू, जय हिंद।